हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग मोलैरिटी, जिसको हिंदी में मोलरता कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है, मोलैरिटी का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, वही मोलैरिटी है। मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, इसका मतलब वो मोलर सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन है और 2 मोल सॉल्यूट है, इसका मतलब 2 को बाई बोलते हैं, तो बाई मोलर सॉल्यूशन। उसी तरह से 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 0.5 मोल सॉल्यूट है, मतलब आधा मोल सॉल्यूट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। 0.5 को आप सेमी बोलते हैं ना, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसीलिए मोलरिटी को कहेंगे क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट वो होता है मोल पर लीटर। और जहां पर 1 मोल पर लीटर लिखा हो ना, आप उसको कैपिटल एम से समझेंगे। क्या समझेंगे, कैपिटल एम से। मोल पर लीटर कैपिटल एम। आप तो जानते हैं कि अगर किसी मोल पर लीटर है, मतलब लीटर मतलब वॉल्यूम, तो जब भी वॉल्यूम टर्म रहता है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, घटाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो हमारा स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का, वो वैरी करने लगेगा टेम्परेचर के साथ। इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर। अब हम मोलैरिटी को समझते हैं। जैसे हम कहें कि सॉल्यूट में कुछ मान लीजिए आप, तो सॉल्यूट में हमने मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा यहाँ सॉल्वेंट में रख लेते हैं वाटर। तो सॉल्वेंट में रख लेते हैं वाटर और सॉल्यूट में रख लेते हैं कौन चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा तो ये जो सॉल्यूशन बनाएगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। किसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए सॉल्यूट और वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब मान लीजिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल ऐड करिए तो आपको 40 आएगा। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट 40 हुआ। इसका मतलब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो 40 ग्राम 40 ग्राम होगा। तो अब हम कहते हैं कि NaOH 40 ग्राम NaOH जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितना लीटर सॉल्यूशन में, 40 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम तो 1 मोल हुआ। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल NaOH जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में हुआ। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं बताइए, आप कहेंगे हम इसको पढ़ेंगे 1 मोल NaOH, तो 1 मोल पर लीटर। अब आप देखिए मोल पर लीटर को किससे आप डिनोट करते थे, कैपिटल एम से। इसीलिए ये हो गया 1m। इसका मतलब ये हो गया मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर। अब मान लीजिए कि आप हाफ मोल लेते हैं NaOH, तो 1 मोल कितना, 40 ग्राम, तो हाफ मोल 20 ग्राम। तो हम क्या करते हैं कि 20 ग्राम
20 ग्राम NaOH लेते हैं और वो कितना सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH घुला है। आप कहेंगे कि 1 मोल NaOH तो 40 ग्राम होता है, तो हाफ मोल लेंगे तो वो 20 ग्राम हो जाएगा। नहीं, तो 20 ग्राम हाफ मोल हुआ, इसका मतलब हुआ हाफ मतलब 0.5, इसका मतलब कि 0.5 मोल NaOH है। 20 ग्राम मतलब 0.5 मोल NaOH कितना में माने हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कि 0.5 मोल NaOH, 0.5 मोल पर लीटर, और ये हो गया 0.5। अब मोल पर लीटर को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, तो कैपिटल M से करते हैं। आप चाहें तो 0.5 को 1/2 भी तो लिखते हैं, तो इसको आप चाहें तो M/2 भी कह सकते हैं। तो ये 0.5 मतलब हाफ हुआ, हाफ को आप सेमी बोलते हैं, तो और M फॉर मोलर, इसीलिए ये सॉल्यूशन आपका हो गया सेमी मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसी तरीका से मान लीजिए कि 10 टू द पावर -3 मोल NaOH, 10 टू द पावर -3 मोल NaOH, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कितना सॉल्यूशन में, 1 लीटर में। तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे 10 टू द पावर -3 मोल NaOH, 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो ये हो गया 10 टू द पावर -3 M। अब आप क्या करेंगे, तो 10 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3, तो ये हो गया 30, तो M/1000, या इसको लिख सकते हैं 0.001 M। तीनों एक ही बात होगा, चाहे 10 टू द पावर -3 M लिखिए, या M/1000 लिखिए, या 0.001 M। 10 टू द पावर -3 को आप क्या बोलते हैं, मिली ना, M को मोलर, इसीलिए सॉल्यूशन हो गया हमारा मिली मोलर सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर 2 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में हो तो 2 को क्या बोलते हैं, बाय, इसीलिए 2 मोल पर लीटर मतलब बाय मोलर सॉल्यूशन। अगर 10 मोल NaOH, 10 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में हो तो 10 मोल पर लीटर हुआ, 10 को डेका भी बोलते हैं, इसलिए वो डेका मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेन ये हो गया मोलरिटी में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोलों की संख्या होगी उसी को आप मोलरिटी या मोलरता कहेंगे। अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, तो मोलरिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। 1 बोलेंगे ना, जिसके में 1 सब स्क्रिप्ट में लगा रहेगा, तो सॉल्यूट के लिए 2 रहेगा, तो सॉल्वेंट के लिए तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, जो कि ml में होगा ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पर W1 जो हो गया वो हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में होगा। M1 आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और V जो है वो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको ध्यान रखें ml में लेंगे। कितना में लेंगे, ml। अब हम ml में लिए। अब एक चीज ध्यान दिया जाए, वेट बाय मोलिकुलर वेट को तो मोल भी लिख सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले, तो सॉल्यूट N1 से डिनोट करते नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
इसका मतलब इस फॉर्मूला में आप जो मोलरिटी का फॉर्मूला ले रहे हैं तो वेट बाय मोलिकुलर वेट की जगह पर N1 लिख दें और इनटू 1000 बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें ml। इसीलिए अगर सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप क्या लिखिएगा, m मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम कौन चीज में, ml में, बाय 1000। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो सीधा m इंटू भी करेंगे, वॉल्यूम लीटर में हो तो सीधा m इंटू भी करेंगे जहां वॉल्यूम लीटर में होगा। तो N1 या N2, ये N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के फॉर्मूले हो गए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो कि ml में बाय 1000। अगर वॉल्यूम ml में ना लीटर में हो तो सीधा m इंटू भी कर देंगे तो मोलरिटी हमारा निकल जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि 200 ml 0.5 NaOH है का एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब 200 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो यहाँ आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 200 ml है। दूसरी बात 0.5 m मतलब सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर मोलरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m मोलरिटी कितना है 0.5, तो 0.5। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बताइए। तो अभी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं अपना लोग, बताइए। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो कि ml में होना चाहिए बाय 1000। तो मोलरिटी आपका 0.5 है, वॉल्यूम आपका 200 है और बाय 1000 काटिए तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, तो ये 0.1, इसका मतलब 0.1 मोल होने चाहिए सॉल्यूट, और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। इसीलिए डेटा दिया रहे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझिए, अल्टरनेटिव मेथड। ये देखिए 0.5 m लिखा हुआ है ना, आप इसको क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। 0.5 कैपिटल M मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, तो इसको हम लिख देंगे मोल पर लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 मोल 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। तो इसका मतलब 1000 ml में 0.5 मोल है, हमारा तो 200 ही ml है, ओनली 200 ml में चाहिए ना। तो देखिए 1000 ml में 0.5, तो 100 ml में कितना हो जाएगा बताइए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा ना, इधर भी 10 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.05 मोल हो गया। तो 100 ml में 0.05, आपको 200 ml चाहिए, तो अगर इसको डबल कर देंगे 200 ml, तो इसको डबल करिए, तो डबल करेंगे तो ये 0.1 मोल आएगा। इसका मतलब यहाँ आंसर हमारा कितना हो गया, 0.1 मोल NaOH। फिर से एक बार समझिए, यहाँ 0.5 m मतलब मोल पर लीटर, इसका मतलब 0.5 मोल 1000 ml में है, तो 100 ml में कितना होगा, 1/10 पार्ट ना, तो 0.05 मोल। तो 200 ml में कितना होगा, तो डबल कर दीजिए 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 0.1 मोल। इसका मतलब 0.1 मोल NaOH 200 ml सॉल्यूशन में है। तो एक तो आप फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट से जो आपको बेहतर लगे उससे बनाएंगे हम लोग। अब एक ऐसा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें जैसे हम नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकालते हैं तो m इंटू v बाई 1000 करते हैं जब वॉल्यूम में होता है, लेकिन जब लीटर वॉल्यूम जो ml में होता है तब यूज करते हैं ना, जब लीटर में होता है तो m इंटू v यूज करते हैं। तो एक इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 लीटर ऑफ 0.1 m यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पूछा जाए, आप कहिएगा कि देखिए यहाँ वॉल्यूम लीटर में है 10 लीटर, मोलरिटी कितना है 0.1 डेसी मोलर है तो 0.1। तो आपसे आप कहिएगा कि जब लीटर में तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया N1 जिसको बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ की यूरिया है आपका, ये m इंटू भी, m 0.1 दिया है, अब भी 10 लीटर दिया है तो 1 मोल आ गया। इसका मतलब अगर हम इस सवाल में इसको ऑप्शन सी में 1 मोल रख दें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। वैसे आप अल्टरनेट मेथड से इसको चेक करिए तो आप कहेंगे कि सर 0.1 m दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 m को लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इसका मतलब 0.1 मोल जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल है। आपका कितना दिया है 10 लीटर, तो 10 टाइम्स 1 ना, तो इसीलिए अगर आप 10 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो इसको 10 टाइम्स करिए, तो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। इसका मतलब ये हो गया 1 मोल यूरिया जो है वो आपका कितना में है 10 लीटर। एक बार फिर से देखिए 0.1 है मतलब 0.1 मोल पर लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल, हमारा टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है, इसलिए 10 लीटर में तो इसको 10 टाइम्स किए तो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 मोल आया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1 मोल। तो अब जो हमारा सवाल है उसमें दे रहा है कि 400 ml 0.5 m का H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, मास ऑफ H2SO4 क्या होगा। ऑप्शन ए में रख लीजिए 12 ग्राम, ऑप्शन बी में लिख दीजिए 19.6 ग्राम, ऑप्शन सी में ले लीजिए 16 ग्राम, ऑप्शन डी में ले लेते हैं नन। क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी हुई है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 जो है इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 तो 1 इंटू 2, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का 16 तो 4 है, टोटल करिएगा तो आपका मोलिकुलर वेट इसका आ जाएगा, आपका कितना मोलिकुलर वेट आ जाएगा 98। तो अब हम यहाँ पर करते क्या है, हमको तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, वेट चाहिए ना, मास ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इंटू m1 इंटू v बाय 1000। फिर से देखिए वेट चाहिए ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बाय 1000, तो मोलरिटी आपने कितना लिया है 0.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना 98, वॉल्यूम कितना है 400 ml, अब बाय कितना करेंगे 1000। अब आप इसको करें, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 है, 400 है तो ये 200 होगा, फिर इससे ये कटेगा तो 5 होगा, तो 5 से काटिए इसको, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और ये 5 जा 6, 19.6 ग्राम। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि सवाल हमारा है कि 98% W/V सल्फ्यूरिक एसिड है, W/V जानते हैं ना, वेट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये जो आपको डिनोमिनेटर में है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नोमिनेटर में जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सॉल्यूट W है तो मास होगा ग्राम में, और V वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन होगा ml। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो कहता है कि 98% W/V सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, मोलरिटी बताइए, मतलब 1 लीटर में कितना मोल है इसको बताना। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हम ये लिख लेंगे कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट जो कि हमारा यहाँ H2SO4 है, अब प्लस सॉल्वेंट जो कि हमारा यहाँ पानी है। तो
परसेंटेज है, इसका मतलब 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट, यही ना। तो 98% W/V है, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो उसमें 98 ग्राम सॉल्यूट मतलब H2SO4 होगा। इसका मतलब मान लीजिए जाए कि सॉल्यूशन हमारा 100 ml है, तो सॉल्यूट कितना ग्राम होगा, इसमें सॉल्यूट 98 ग्राम। हमको सॉल्वेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोलरिटी के फार्मूला में सॉल्वेंट का कोई ये मास या मोलिकुलर वेट का काम पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो तो मोलैलिटी में पड़ता है। तो इसीलिए इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया। तो अब अगर हम मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा बताइए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो भी किस में, ml में। तो सॉल्यूट का वेट कितना है 98 ग्राम। H2SO4 का मोलिकुलर वेट अभी हम पिछले सवाल में निकाले थे 98 हो रहा था, इंटू 1000। और आप बताइए वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो वॉल्यूम 100 ml, इसको कैंसिल किया जाए तो ये 10 ये 1, इसका मतलब हमारा आ गया 10m, और कौन सा ये। इसीलिए इस तरह का सवाल दे तो जब W/V पर दे तो आसानी से एक ही स्टेप में 100 ml में 98 ग्राम ये हो गया, तो मास भी सॉल्यूट का मिल गया, मोलिकुलर वेट तो H2SO4 बोलने से ही 98 हम निकाल लेंगे, तो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो ही गया, तो हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे W/W पे कैसे बनता है। अब जो ये सवाल है इसमें क्या है कि 98% वेट बाय वेट H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डेंसिटी की इक्विवेलेंट होता है 1.84 दिया, मतलब 1.84 ग्राम पर ml। तो आपको पूछा जा रहा है कि मोलरिटी क्या होगा। तो आप सबसे पहले कहिएगा कि इसको पहले क्लियर करते हैं कि ये वेट बाय वेट, तो पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हमें समझ में आए कि बात क्या है। मोलरिटी निकालना है तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, इंटू 1000 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में चाहिए ना। तो सबसे पहले वेट बाय वेट है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है डिनोमिनेटर वाला W, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मास में ग्राम में होगा, और सॉल्यूट जो नोमिनेटर में W है वो भी ग्राम में होगा। इसका मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 98 ग्राम जो होगा इस बार कौन चीज होगा, H2SO4 है सॉल्यूटर। जब W/W 98% है, इसका मतलब 100 ग्राम H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 98 ग्राम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट 100 ग्राम आपने सॉल्यूशन लिया, तो इसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, आप चाहें तो 100 में से 98 के 2 ग्राम सॉल्वेंट भी निकल जाएगा, लेकिन हमें मोलरिटी निकालना है ना, तो सॉल्वेंट का मास का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारा ये पता चल गया कि सॉल्यूट 98, H2SO4 का मोलिकुलर वेट भी 98 इंटू 1000। अब हमारे सामने में है वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए ना। तो आप बताइए अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप कहिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, जिसे आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रखा है। तो मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है 1.84 ग्राम, तो ये इतना ml आ गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम की जगह ये इसको सेट करिए, तो ये 100, ये ऊपर लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 1.84। अब इसको काटिए, ये 1 से कट गया, ये 10 से कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 18.4 m। तो ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। तो इस सवाल को एक बार फिर से हम समझते हैं। जब 98% W/W, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम सॉल्यूट है, तो जब मोलरिटी निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट तो 98 ग्राम निकल गया, मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98 होता ही है। अब वॉल्यूम के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम में डेंसिटी से, मास में डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ गया। तो हम यहाँ कितना लिखते 98 बाय 98 1000, या 100 बाय 1.84 लिखते, तो 1.84 यहाँ आ जाता है।
न्यूमिनेटर के प्लेस पे। तो अब आप इसको फाइंड करेंगे तो 18.4 एम, इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो इसी तरीका से अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मोलरिटी में, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या किया गया है, तो एक पहला सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है जिसमें 200 ml 0.5 एम NaOH सॉल्यूशन है। 200 ml 200 ml एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मतलब सेमी मोलर सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, 300 ml वाटर डाल दिया। तो वाटर डालने से तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। तो अब हमको ये बनाना है आंसर कि इसका अब फाइनल मोलरिटी क्या होगा। तो इसके लिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट रखते हैं कि पहले बिफोर डाइल्यूशन, तो बिफोर डाइल्यूशन जब पानी नहीं मिलाए हैं, और फिर करेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों में मोल की संख्या सेम होगी। किसकी, मोल की। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपने 1 लीटर शरबत बनाते हैं ना, पानी में चीनी डाल के, शुगर डाल के 1 लीटर शरबत बनाया था। शरबत कैसे बनाया, तो आपने 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घुलाए हुए हैं, तो 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शुगर मिला के आपने एक शरबत बनाया। अब अगर उसमें 1 लीटर पानी और आप डाल देते हैं तो अब शरबत कितना हो जाएगा, टोटल सिरप 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन क्या चीनी की मात्रा 200 ग्राम रहेगी कि 400 ग्राम हो जाएगी, बिल्कुल 200 ग्राम रहेगी। इसीलिए अगर 1 लीटर शरबत में 200 ग्राम चीनी घुला हुआ है पहले से, और अगर 1 लीटर पानी और डाल देते तो आपने सिर्फ सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट नहीं डाला है। इसीलिए बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन चीनी की मात्रा जो है वो 200 ग्राम पहले भी शुगर रहेगा और बाद में भी शुगर 200 ग्राम। इसका मतलब शुगर के मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उसका मोल भी उतना ही होगा ना। उसी तरह से जब बिफोर डाइल्यूशन बराबर आफ्टर डाइल्यूशन करेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, जो पहले होंगे सॉल्यूट के, वही नंबर ऑफ मोल्स बाद में होंगे। किसके, सॉल्यूट के। और सॉल्यूट आपका क्या है, NaOH। तो आप कहेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल के बनाने के क्या तरीके, निकालने के तरीके पढ़े हैं, m इंटू वी बाई 1000। इसीलिए पहला मोल बिफोर सॉल्यूशन होगा m1 v1 बाई 1000, बाद में कितना हो जाएगा मोल, m2 v2 बाई 1000। अब 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए जब भी ऐसा सवाल आए तो सीधा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इसी का इस्तेमाल करेंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी डाइल्यूशन कर दे किसी सॉल्यूशन का तो सीधा सीधी हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, m1 v1 बराबर m2 v2। कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूट की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए सॉल्यूट की मात्रा के लिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकालते हैं m इंटू वी बाई 1000। इसीलिए बिफोर डाइल्यूशन भी m1 v1 बाई 1000 कर दिए, और आफ्टर डाइल्यूशन m2 v2 बाई 1000, दोनों ही मोल का फार्मूला हुआ। यहाँ पर m1 इनिशियल मोलरिटी, v1 इनिशियल वॉल्यूम, और m2 रिजल्टिंग मोलरिटी और v2 फाइनल वॉल्यूम। कोई दिक्कत, जहाँ पर v2 जो होगा वो टोटल वॉल्यूम होगा। क्या होगा, तो वेयर, यहाँ लिख लीजिए, वेयर v2 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। तो अब आइए, आपको रिजल्टिंग मोलरिटी पूछ रहा है, मतलब m2 पूछ रहा है। तो m2 बराबर क्या होगा, m1 v1 बाई कौन चीज, v2। m2 बराबर m1 v1 बाई v2। अब जरा m1 देखिए कितना है, आपका m1 कितना दिया गया है, 0.5। चलिए v1 बताइए, तो v1 200 ml। अब आप v2 बताइए, तो आप कहेंगे v2 कहेंगे कि पहले तो 200 ml सॉल्यूशन था ही, और उसमें आपने 300 और डाल दिया था। 200 प्लस 300 टोटल कितना हो गया, 500 ना। इसीलिए ओवरऑल वॉल्यूम हमारा टोटल हो गया 500 ml। अब इसको आप कैंसिल करिए,
ये करेंगे तो ये 10 होगा और 2/10 5, इसका मतलब 0.2 m। ये आपकी फाइनल मोलरिटी हो गई। कौन सी मोलरिटी हो गई? फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो सॉल्यूशन 500 ml हो गया, तब 500 ml ऑफ 0.2 m NaOH एक्वस सॉल्यूशन हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी डाइल्यूशन का केस रहे तो क्या करेंगे? बिफोर डाइल्यूशन बराबर आफ्टर डाइल्यूशन मोल की संख्या बराबर, इसलिए फार्मूला M1V1 बराबर M2V2। तो अगर इस सवाल में देखें तो 200 ml 0.5 m का मतलब ये M1 0.5, V1 200 और V2 टोटल 200 प्लस 300 500। तो इससे आपका मोलरिटी 0.2 निकल गया। इसका मतलब अब जो टोटल 500 वॉल्यूम मिला उसकी मोलरिटी कितनी हो गई? 0.2। अब एक चीज गौर करिए, पहले जो मोल था अब जो मोल है उसमें क्या कोई अंतर पड़ा? इसको जरा चेक करते हैं। आंसर तो हमारा कितना हो गया? 0.2। ये थोड़ा सा एक चीज चेक करते हैं। देखिए पहले मोल कितना होगा? इनिशियल मोल निकालिए, तो m इंटू वी बाय 1000। तो m आपका 0.5, v आपका 200 और बाय 1000, तो 205 से ये कटेगा तो ये 0.1 मोल आया। इससे आया 0.1 मोल। अब डाइल्यूशन के बाद ये जो लिखे इसमें मोल निकालिए, तो इसको मान लीजिए फाइनल मोल आप इसका निकाल रहे हैं, तो निकालिए तो कितना हो गया? तो ये भी होगा m इंटू वी बाय 1000। तो आप चेक करिए, m आपका 0.2 है, v आपका 500 है और बाय 1000। तो 5000 500 को 2 से काटिए तो 1000 और इसको काटेंगे तो ये 0.1 मोल आ गया। तो देखिए पहले जितना मोल था डाइल्यूट करने के बाद भी उतना ही मोल रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हमेशा M1V1 बराबर M2V2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है, अब हमने क्या किया है? दो सॉल्यूशन को, डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किया है सेम सॉल्यूट का। ध्यान दीजिए 200 ml ऑफ 0.1 MSCl है, इसमें मिक्स कर दिए 300 ml ऑफ 0.6 MSCl। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किया, इसमें डाइल्यूशन नहीं हुआ, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया। तो अब फाइनल मोलरिटी क्या होगा? तो क्या होगा? पहले सॉल्यूशन का मोल फिर दूसरे सॉल्यूशन का टोटल मोल ऐड कर लेंगे और टोटल वॉल्यूम। तो अब 1 लीटर में जितना मोल होगा वही तो मोलरिटी होगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन फर्स्ट और ये हमारा सॉल्यूशन सेकेंड, दोनों को मिला दिए तो ये हमारा हो गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। तो इसके मोल क्या होंगे? m इंटू वी बाई 1000। तो इसके मोल हुए M1V1 बाय 1000। इसके मोल क्या हो जाएंगे? M2V2 बाय 1000। अलग मोलरिटी, दोनों को जोड़ दें तो ये फाइनल मोल होंगे ना। तो इसको भी लिखेंगे रिजल्टिंग मोल, MRVR रिजल्टिंग वॉल्यूम बाय 1000। आप देखेंगे तो 1000 कैंसिल हो जाए। इसीलिए जब भी मिक्सिंग का केस हो तो सीधा सीधी इतना याद नहीं रखना है, सीधा याद रखना है M1V1 प्लस M2V2। अगर एक और सॉल्यूशन रहता तो M3V3 हो जाता। तो बराबर MR रिजल्टिंग मोलरिटी इंटू VR रिजल्टिंग वॉल्यूम। यही फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे, जहां पर ये जो VR आपका हो गया वो V1 प्लस V2 मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए आपको चाहिए क्या? रिजल्टिंग मोलरिटी MR। तो MR रिजल्टिंग मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 अब बाय क्या हो गया? VR। तो यहाँ पर आप देखिए पहला सॉल्यूशन में मोलरिटी कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 200 प्लस दूसरा सॉल्यूशन में मोलरिटी कितनी है? 0.6। दूसरा सॉल्यूशन की वॉल्यूम बताइए? 300 हो गया। अब बाय टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300 टोटल वॉल्यूम 500। तो टोटल वॉल्यूम 500 ml। अब इसको कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए।
तो ये हो जाएगा कितना 20 और ये 180, तो कितना हो गया 200। तो ये 200 बाय 500, तो ये हो गया 0.4 m। तो उसी तरह से जैसे पहले में किए थे, अब टोटल कितना हुआ 200 प्लस 300, तो ये अब आप कह सकते हैं कि 500 ml ऑफ 0.4 m HCl एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एक सॉल्यूशन है 200 ml 0.1 m HCl, दूसरा उसमें 300 ml 0.6 m HCl मिक्स कर दिया, तो रिजल्टिंग मोलरिटी पूछ रहे थे। क्या करेंगे, पहला सॉल्यूशन का मोल, दूसरे सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोल आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप m1v1/1000, इसका करेंगे मोल तो m2v2/1000 मोल्स निकलेंगे, और इसका ओवरऑल मोल्स क्या निकलेंगे, रिजल्टिंग मोलरिटी इंटू रिजल्टिंग वॉल्यूम बाय 1000। तो 1000 तो कैंसिल, इसीलिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इस केस में m1v1 प्लस m2v2 बराबर m इंटू v, जहाँ mr को आप रिजल्टिंग मोलरिटी और vr को रिजल्टिंग वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। तो अब इसमें हमारा डेटा दिया हुआ है, डेटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अब एक और मिक्सिंग का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 ml ऑफ 0.5 m HCl इज मिक्स्ड विथ 500 ml ऑफ 0.4 m HCl। तो दो डिफरेंट HCl के सॉल्यूशन को मिलाया गया एंड मिक्स टोटल वॉल्यूम 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम को 1 लीटर कर दिया गया। तो अब हमारे मन में ख्याल आएगा कि ये देखिए कि 400 ml पहला वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम 500 ml, तो टोटल तो 400 प्लस 500 900 ml ही होना चाहिए ना। लेकिन सॉल्यूशन कह रहा है कि मेक कर दिया, कितना कर दिया गया 1 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml कर दिया गया। तो पहले 400 ml सोल्यूशन था HCl का, फिर दूसरा 500 ml है, तो टोटल 900 ml होना चाहिए। कहता है कि 1 लीटर कर दिया गया, मतलब 1000 ml। इसका मतलब 100 ml उसमें पानी मिला दिया गया होगा। इसीलिए इस केस में आप फाइनल वॉल्यूम जो दिया है 1 लीटर उसको लेंगे, ना कि टोटल दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पहला आपका मोलरिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना है आपका 400, प्लस दूसरी मोलरिटी 0.4, वॉल्यूम कितना है आपका 500 ml। अब बाय टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर है, मतलब 1000 ml। तो अब आप इसको चेक करिए, तो ये 200, ये भी हो जाएगा 200, तो 200 400 बाय 1000, तो ये हो गया 400 बाय 1000, मतलब 0.4 m। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं कि टोटल 1 लीटर है ना, तो आप लिख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ 0.4 m HCl सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी फाइनल मोलरिटी 0. कितना निकला 0.4 m, तो आंसर कौन सा होगा सेकंड। इसीलिए जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिला दिया जाए, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिला दिया जाए पर दोनों के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि फर्दर उसमें कुछ डाइल्यूशन भी कर दिया गया। इसलिए फाइनल वॉल्यूम ही लेंगे जो दिया होगा, क्योंकि यहाँ 400 प्लस 500 900 होना, बट 1 लीटर दिया है ना, इसीलिए यहाँ 1000 ml ही लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोलरिटी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसको बार बार देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगर आपको और भी कोई चाहिए वीडियो जो कि आपके लिए बढ़िया हो, तो आप कमेंट में टॉपिक बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो उसका बना दें। थैंक यू।